Hello everyone, welcome back. Today in this video we're going to see shape of the molecules. Wait a moment. Okay. We're going to see how can we find out the shape of the molecule. So for finding out the shape of the molecule, we have two theories given below. And number first, in this video we're going to discuss that. So that is valence shell electron pair repulsion theory, and that is also known as whisper theory. V for valence for V, shell for S, electron for E, P for pair, and R for repulsion. So whisper theory, and the second one is hybrid orbital theory, जिसको हम HOM भी बोलते हैं. Alright, so this whisper theory was proposed by Sedgwick and Powell in 1940, and this theory states that the repulsion of the electron in the valence shell of the central atom determine the shape of the molecule. इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एटम जो होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्जन करेंगे. अपने वैलेंस सेंट्रल एटम होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, आप समझे कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका सेंट्रल एटम है, उसके लास्ट वैलेंस या फिर लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्जन करेंगे, और उस रिपल्जन की वजह से वील फाइंड आउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. So let's see what are the main points of it. There are two types of the electron pair in the valence shells. एक होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर और एक होता है हमारे पास लोन पेयर. बॉन्ड पेयर वो होता है जो कि हमारे पास बॉन्ड्स वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड्स मतलब पेयर बना लेते हैं, और लोन पेयर जो कि हमारे पास बॉन्डिंग नहीं कर पाते. ठीक है, तो बीइंग सिमिलर चार्ज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपेल ईच अदर. बॉन्ड पेयर समझे इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के पास सिमिलर चार्ज होने की वजह से ये दोनों रिपल करते हैं, और रिपल्जन की वजह से वी फाइंड आउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, ड्यू टू द रिपल्जन इलेक्ट्रॉन अरेंज देमसेल्फ इन अ स्पेसिफिक मैनर, और इस स्पेसिफिक मैनर की वजह से वी फाइंड आउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. सो इफ़ वी सी द रिपल्जन, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन हो तो सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है. एंड यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है आई गेस. देखो, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्जन होगी ना वो सबसे ज़्यादा होगी. लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्जन होगी वो थोड़ी कम होगी. सबसे पहले यहाँ पे लोन पेयर आएगा, यहाँ पे मिसिंग है. ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के जो बीच में रिपल्जन होगी वो बहुत कम होगी. तो सबसे ज़्यादा रिपल्जन किसके अंदर होगी? लोन पेयर और दो लोन पेयर के बीच में रिपल्जन होगी. ठीक है, याद रखिएगा. एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डिटरमाइन. अच्छा, डिटरमाइन हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल टोटल पेयर्स है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका टोटल पेयर है फोर है, उसके अंदर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो उसका शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा. एंड द बॉन्ड एंगल वुड बी दिस एंड द शेप वुड बी दिस, एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द टॉपिक्स. ठीक है, फ्यू टॉपिक्स. सो लेट्स सी, आज हमें इतना तक भी पढ़ते हैं. जिसकी मॉलिक्यूल के पास 4 पेयर्स होंगे, टोटल 4 हों इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अंदर 3 जो हों वो बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो वो ट्रायगोनल पिरामिड कहलाएगी इसकी शेप. एंड द बॉन्ड पेयर वुड बी बॉन्ड एंगल वुड बी 107, एंड दिस वुड बी द शेप. और ये मैंने AX4 क्या लिखा है? AX4 बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द any formula. For example, A for central atom, X for सराउंडिंग एटम. अच्छा, हमेशा याद रखिएगा सेंट्रल एटम जो होता है ना उसके अंदर लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग ऑर्डर. तो वील अंडरस्टैंड दैट एज वेल विद द एग्जाम्पल इन द अपकमिंग वीडियो. 4 जब पेयर्स होंगे, टोटल 4 होंगे, उनमें से 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, एंड द शेप वुड बी एंगुलर वी. कुछ उल्टा वी होगा. वी नो दैट द शेप ऑफ द वी इज दिस, बट द अपोजिट ऑफ वी, उल्टा वी जब हम बनाएंगे तो दैट विल बी एंगुलर वी, जिसके अंदर हमारे पास एंगल जो होगा 104 होगा, और उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी. ना एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, यू कैन रीड इट आउट. So in the next video we'll continue this and we'll go with the questions as well, and we'll see everything, so make sure you're watching that as well.